अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद खालिद और आप देख रहे हैं फायरस्टोन मीडिया नेटवर्क। आज हम बात करेंगे हल्का 249 के ज़मनी इलेक्शन पर। कल आम ज़मनी इलेक्शन हुए 249 में कराची के बल्दियाती नहीं ज़मनी इलेक्शन हुए बल्दिया में। वहाँ पर ख़बर ये सामने आ रही है कि पीपल्स पार्टी के काका कादिर मंदुखेल जो है वो कामयाब हो गए हैं। वहाँ पर जो टर्न आउट रहा वो 9.6% रहा। ये बहुत ही कम टर्न आउट था। वहाँ 3.5 लाख उस हल्के के लोग थे और सिर्फ 60 से 70 हज़ार लोगों ने वोट कास्ट किया है। तो ये बनता नहीं है इलेक्शन, और फिर माह रमज़ान के इस महीने में इलेक्शन कराना, ऊपर से कोविड में इलेक्शन किया तो आवाम जो है वो पोलिंग स्टेशन पर आई नहीं है। पीपल्स पार्टी ये इलेक्शन जीत गई। अब नून लीग ये इल्ज़ामात लगा रही है कि प्रिजाइडिंग अफसरान जो थे उन्होंने रिजल्ट लेने में देर लगाई। हमने जब फ़ोन किया 2 अफसरान को तो उनके फ़ोन बंद जा रहे थे, उनके दफ्तरों को ताले लगे हुए थे। पीपल्स पार्टी अब ये नून लीग ये इल्ज़ाम लगा रही है। और रात तक जो खबर चल रही थी उसमें मुफ्ता इस्माइल जो सबसे आगे जा रहे थे, लीड लेके जा रहे थे, लेकिन रात को जो कि 12 बजे की न्यूज़ चली हमें पता चला कि पीपल्स पार्टी के काका मंदुखेल जो हैं कादिर खेल वो जीत गए हैं। तो पीपल्स पार्टी ने कराची पीपल्स पार्टी रैम के उनका कभी गढ़ होता था और ये सीट पीपल्स पार्टी पीटीआई के फैसल वापडा के मुस्ताफी होने पर खाली हुई थी। पीटीआई जहां भी ज़मनी इलेक्शन होता है वहां हार जाती है। पहले NA 75 में नून लीग की सैयदा नशीन इफ्तिखार के हाथों शिकस्त हुई। उससे पहले लाहौर में शायद का काराबासी ज़मनी इलेक्शन में जीते थे। नौशहरा में भी पीटीआई हारी। तो पीटीआई की सियासत का जनाजा निकलना अब शुरू हो चुका है। पीटीआई की नाकिस पॉलिसियाँ, महंगाइयाँ ये आवाम को ले के बैठ गई हैं और आवाम जो है अब पीटीआई के उम्मीदवारों को वोट भी नहीं देती। हम बात करेंगे कि हल्का 249 के मसाइल क्या हैं और ये मसाइल कौन हल कर पाएगा। कल जो इंतखाबात हुए उसमें जितने भी उम्मीदवारों ने हिस्सा लिए, तकरीबन 30 से ज़्यादा उम्मीदवारों ने हिस्सा लिए, और उनमें से सिर्फ अमजद अली अफरीदी जो कि नजरियाती कारकुन थे पीटीआई के, वो उस हल्के के रहने वाले थे। बाकी जितने लोगों ने भी हिस्सा लिया वो सब बाहर से आके इलेक्शन लड़ रहे थे। मुफ्ता इस्माइल हो, काका गुलाम कादिर खेल हो जो पीपल्स पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़े, जो जीते हैं। क्या वो मसाइल हल कर पाएंगे? बल्दिया का कराची 249 का सबसे बड़ा मसला पानी का है। आप जाके देखें वहाँ की आवाम पानी को तरस जाती है, पानी की बूंद बूंद को तरस जाती है। और उसके बाद दूसरी बात ये है कि वहाँ बिजली का भी बड़ा मसला है। हर वक्त लोड शेडिंग का बहुत बड़ा मसला है। 40% आवाम की राय है कि बिजली का बड़ा मसला है। वहाँ स्ट्रक्चर नहीं है, रोड्स टूटे हुए हैं। तो अब पीपल्स पार्टी के पास इक़्तिदार आ गया है उस हल्के का, और पीपल्स पार्टी की कराची में गवर्नमेंट भी है। तो क्या कराची के मसाइल और कराची के इस हल्के के मसाइल हल हो पाएंगे? क्या तहरीक इंसाफ की सियासत अब ख़त्म होने जा रही है? तहरीक इंसाफ ज़िमनी इलेक्शन क्यों हार रही है? क्या तहरीक इंसाफ अंदरूनी धड़ेबंदी की वजह से इलेक्शन हार रही है? क्या तहरीक इंसाफ महंगाई की वजह से इलेक्शन हार रही है? क्या तहरीक इंसाफ अपने लो कॉन्फिडेंस की वजह से हार रही है? तहरीक इंसाफ की तमाम तर जो कि पार्टी है वहाँ इतने धड़े बन चुके हैं कि अब जहाँ भी ज़मनी इलेक्शन होता है वहाँ 3 से 4 धड़े बन के सामने आ जाते हैं। कोई धड़ा किसको टिकट देने की बात करता है, कोई धड़ा किसको टिकट देने की बात करता है। तो जिसकी वजह से इमरान खान की जो अब तहरीक इंसाफ थी, जिसने दूसरों को इंसाफ दे रहा था, उनकी अपनी पार्टी में अब इंसाफ नजर नहीं आ रहा टिकट देते वक्त। कारकुनान और पार्टी लीडरान भी ये गिले शिकवे करते सामने नजर आते हैं। तो क्या पीपल्स पार्टी के नुमाइंदा जो कि इस वक्त 249 में मुंतखब हुआ है, क्या ये मसाइल हल कर पाएगा? अपना फीडबैक देने के लिए हमारी वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ज़्यादा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।